मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने अपने अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपने आई को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको डीपली निगेट निगेट करते करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि आई जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जो ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो ऑब्जर्वेशन है बस वही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब जब तक हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब तक हमें लगता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब जब इस स्टेट से ऊपर आते हैं और हमें पता चलता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन ही है, तो वो दोनों, फिर उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाला ही नहीं रहता है, तो वो दोनों एक ही हो जाते हैं। और इसी एक हो जाने को आपने ट्रू लव कहा था, कि अब यहाँ कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन में ही ऑब्जेक्ट समा जाता है, एक तरह से कहा जाए तो अब अगर ऐसा है तो क्या उस चीज़ को, मतलब वो जो कंडीशन है, क्या उसको अनुभव किया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है? अगर जाना जा सकता है तो कैसे? और अगर हम लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फिर वापस से वहाँ पर सवाल उठता है कि कोई ना कोई तो उसको अनुभव करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ तो वापस से एक आई का एग्जिस्टेंस हो ही जा रहा है ना। तो आपने ये कहा कि वो दोनों एक हो जाते हैं, हम्म। तो क्या वो दोनों एक हो जाते हैं या वो दोनों एक ही हैं लेकिन अलग हो जाते हैं? तो क्या सवाल ये है कि वो एक कैसे होते हैं और उस वननेस को हम कैसे एक्सपीरियंस करें, हम्म। या फिर ये अलग क्यों होता है और उस अलग होने को हम समझें? ये आपके दो सवाल हैं तो एक ही, देखा जाए तो। नहीं, एक नहीं है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो आप कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूं उसमें बहुत डिफरेंस है। आप जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि ये दोनों एक हो जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही है। एक ही है। कैन ऑब्जर्वेशन बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड? नहीं। क्या सुनना साउंड से अलग होता है? नहीं। क्या हो सकता है? नहीं। अगर अभी ये साउंड सुन रहे हो तो इसका मतलब सुनना है। हम्म। तो ये अलग कब होता है और कैसे होता है? क्या होता भी है या नहीं होता है? क्या ये अलग हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, बट माई क्वेश्चन इज देयर एनीथिंग अदर देन लव इन दिस होल यूनिवर्स? कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ वननेस ही सच है, बाकी सब झूठ है और हम झूठ में जी रहे हैं? तो हमें क्वेश्चन किसको करना है? वननेस को। और वननेस को क्वेश्चन करके क्या मिलने वाला है? वो तो है ही। जो हमें लगता है सेपरेशन है, अगर हम उसको क्वेश्चन करते हैं और उसके झूठ को देख लेते हैं तो जो बचा रह गया वो रियल है। लेकिन उसे एक्सपीरियंस करना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। इसका ऐसा देखो, मछली कह रही है कि मुझे पानी को एक्सपीरियंस करना है। क्या बकवास है? अरे पानी में ही तो है, मछली पानी के बाहर है ही नहीं। हम्म। बट मछली को ये बीमारी हो गई है कि मुझे पानी को एक्सपीरियंस करना है। कहां करूं? गुरुजी आप बताओ। कभी यहां जा रही है, कभी वहां जा रही है, कभी किसी के पास जा रही है, कभी किसी गुरु के पास जा रही है। मछलियों के गुरु होंगे, जब हमारे होते हैं तो उनके भी होंगे, है ना? पहुंचे हुए एनलाइटेंड मछली उसके पास जा रही है कि पानी को कैसे एक्सपीरियंस करूं, कहाँ मिलेगा पानी, कैसे मिलेगा पानी। और वो टेक्निक बता रहे हैं कि मछली तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। उस वक्त मछली को क्या करना है? रुक करके देखना है कि रियलिटी क्या है। आपका क्वेश्चन ये है कि प्यार को कैसे एक्सपीरियंस करें, ये जो अनकंडीशनल लव है। माय क्वेश्चन इज, experience by its very nature is unconditional love. Is there any way to exist outside of this unconditional love? Is there anything other than unconditional love that exists in this whole universe, that actually exists? मतलब अगर ध्यान से मेरी बात सुनोगे मैं क्या कह रहा हूं तो आपके सारे फंडे हिल जाएंगे। You all want to do something in order to become something, in order to get something or experience something. चाहे वो लव हो, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एनलाइटनमेंट हो, चाहे ये हो, वो हो, मोक्ष हो, व्हाटएवर। कुछ ना कुछ सबको चाहिए। क्या चाहिए? पहले तो इसको समझो। आप सब कंफ्यूज्ड हो, आपको चाहिए कुछ और है,
भाग किसी और के पीछे रहे हो। आपको चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ, आपको खुद से मुक्ति चाहिए, लेकिन उस खुद को ही आप और बेटर बनाने में लगे हुए हो। उसके लिए कोई बेटर एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हो, बेटर जगह पे जा रहे हो, बेटर लोगों से मिल रहे हो, कुछ कर रहे हो उस मैं को और बेटर बनाने के लिए, जबकि आपको चाहिए क्या है? मैं से मुक्ति चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और है मन की शांति तो मुझे बता दो। भगवत गीता में 3 मार्ग की बात करी गई है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग होता है कि आप किसी भी काम में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आप खुद को भूल गए हो। इन सिंपल वर्ड्स, योग का मतलब होता है जुड़ना। किसी भी काम से आप इस तरीके से जुड़ गए हो कि उस वक्त के लिए आप खुद को भूल गए हो। आप क्या चाहते हो? उस काम में सक्सेस चाहते हो, फेल नहीं होना चाहते हो। तो यही तो कहा जा रहा है कि खुद को छोड़ दो, खुद को बीच में से हटाओ, उस काम पे ध्यान दो। उससे क्या होगा? जो चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा मिलेगा। बट लोगों ने इसका क्या मतलब निकाल लिया? निष्काम कर्म मतलब कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, बट उस मिलने से और चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो काम पर होगा तो। क्या यही खुशी नहीं है? क्या यही आप नहीं चाहते हो? जाने अनजाने यही तो कर रहे हो सुबह से रात तक। हर एक को अलग अलग काम पसंद है। जो पसंद है अगर वो दे दिया जाए तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक आप मैं से मुक्त हो सकते हो, मैं को भूल सकते हो। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले, स्पोर्ट्स, कोई बुक रीडिंग हो गई, आर्ट हो गई। आज क्या है? मोबाइल, सोशल मीडिया। उसमें क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? आपकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर लिया जाता है, आप खुद को भूल जाते हो, आपका पूरा ध्यान वहां पर होता है और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक ही है कि इससे आपकी लाइफ बेटर नहीं हो रही है। टाइम तो बढ़िया पास हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कर्म योग का मतलब क्या? कोई भी कर्म करो ऐसा जिसमें आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, और वो तभी हो पाओगे जब उसमें इंटरेस्ट होगा कि आप खुद को भूल जाओ। तो ये जो अभी हो रहा है, क्या ये कर्म योग नहीं है? अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो, मतलब जिस अटेंशन के साथ मैं बोल रहा हूं, अगर उस अटेंशन के साथ आप सुन रहे हो तो ये कर्म योग है। इस वक्त क्या मुझे कुछ और याद है? कुछ और चल रहा है मेरे माइंड में। और अगर आप भी ध्यान से सुन रहे हो तो आपके भी माइंड में कुछ भी और चल ही नहीं सकता है। अगर चल रहा है इसका मतलब कर्मयोग नहीं है। इसका मतलब आप हो तो यहां पर, लेकिन सोच कुछ और रहे हो। इन अदर वर्ड्स, आप किसके साथ हो? खुद के साथ हो। ये जो बातें हैं जो सत्य की तरफ इशारा कर रही है, तो आप सत्य के साथ नहीं हो, सत्य के संग नहीं हो, आप खुद के संग हो। खुद के संग होना मतलब दुख। दैट इज द एसेंस ऑफ द सेल्फ। खुद के साथ होना मतलब सेपरेशन। एक्चुअल में अलग नहीं होते हो, थॉट के लेवल पे कट जाते हो, अलग हो जाते हो। इस अलग होने को दुख बोलते हैं। तो मजे की बात क्या है कि जब तक आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, यानी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाली नहीं है, तब तक तो योग है। मतलब कि यूनियन है, मतलब आप जुड़े हुए हो, मतलब कि आप नहीं हो। बट जैसे ही आपकी जो मेमोरी है उसके थ्रू मेरी बातों को सुनते हो और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो और दिमाग ये लगाते हो कि इसमें मेरा क्या फायदा है, एक सेंटर आ गया ना। द सेंटर इज यू एंड द एसेंस ऑफ यू इज डिजायर। ये सब तो ठीक है बातें, लेकिन इससे मेरी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है? कभी हो ही नहीं सकती। ये मैं बेटर हो ही नहीं सकता। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर सुन रहे हो तो यू मस्ट नो हाउ टू लिसन विदाउट अ मोटिव। इसको ही निष्काम कर्म बोलते हैं। इट्स लाइक प्लेइंग
विदाउट अ मोटिव। रियल साइंटिस्ट वही होता है जिसका मोटिव है। वो साइंटिस्ट कैसे हुआ? वो कुछ भी नया कैसे डिस्कवर करेगा? वो तो पास्ट को रिपीट करेगा ना। तो ये है पहला मार्ग, यानी कि कर्म योग। मतलब क्या? कि किसी भी कर्म में इस तरीके से जुड़ जाओ, इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ कि उस वक्त कुछ और बाकी ही ना रहे। दिस इज कॉल्ड लव एंड इट हैज टू बी अनकंडीशनल, बिकॉज इफ देयर इज कंडीशन देयर इज सेपरेशन। दैट कंडीशन इज सेपरेशन। और वो कंडीशन जिसने रखी वो आप हो। मैं ये चाहता हूं कि ये करके ये होना चाहिए। आ गया सेपरेशन। 3 आ गए। एक है काम जो आप कर रहे हो, और एक है कर्ता। वो कर्ता कौन है? जो चाहता है कि ये करने से ये होना चाहिए। सेपरेशन आ गया ना। आप यहां पर हो, कर्म यहां पर है, और जो आप चाहते हो वो यहां पर है। तो एक सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। क्या ये सेपरेशन एक्चुअल है? क्या एक्चुअल में कोई सेपरेशन हो गया है? इस सेपरेशन को क्वेश्चन करो। अगर तो ये है तो इसको मिटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर ये है ही नहीं तो क्या करोगे? और आप बात करते हो जोड़ने की, आप बात करते हो प्रेम की, लव की। अरे उसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन रियलिटी को नहीं करना है। इन रियलिटी तो कहीं कुछ अलग है ही नहीं। कॉन्शियसनेस में और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस में तो कहीं कोई फर्क है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके एक्सपीरियंस में किसी भी सेंसेस के थ्रू, तो कॉन्शियसनेस तो है ही। यानी अगर कुछ दिख रहा है तो लाइट तो है ही। यहां तक साथ साथ में चल पा रहे हो? इसीलिए जो पाथ है ना स्पिरिचुअलिटी का, इस पर जो एक्चुअल में चलता है, एक है जो दिखाता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं रिलीजियस हूं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। बट जो एक्चुअल में चल पड़ता है इस पाथ पे, यानी जो रियलिटी जैसी होती है उसको एज इट इज देख लेता है, उसको सिर्फ हंसी आती है। वो दुनिया की नजर में पागल होता है, पूरी दुनिया से कट जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं बेवकूफ बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लाइफ चलेगी। समझदार बन जाओ, कंफर्टेबल होगी लाइफ, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जो लोग बेवकूफ होते हैं उनकी लाइफ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। तो या तो बेवकूफ बन जाओ इस दुनिया में, या समझदार बन जाओ, जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं और फूलिश बोलते हैं। दोनों बढ़िया है। विजडम के रास्ते पे मत आओ भैया, वाइज मत बन जाना, फंस जाओगे। क्योंकि दोनों के अपने अपने ग्रुप हैं। बेवकूफों का ग्रुप है बेवकूफों के साथ, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन को देखोगे तब भी बहुत है। इंटेलिजेंस इज लाइक अ टूल जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बट इट इज अ डुअल एजेड स्वॉर्ड। इसके थ्रू आप कुछ अचीव करते हो तो बहुत कुछ आपका चला भी जाता है। आप ओवर थिंकिंग में जाकर के फंसते हो, थिंकिंग में जाकर के फंसते हो, आपका मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक जो बेवकूफ इंसान है, जिस इंसान में और एक जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, खाता है पीता है निकालता है, बेसिक जो काम है उसके लिए अपनी जिंदगी को जीता है, तो वहां पर साइकोलॉजिकल सफरिंग इतनी नहीं है। बट जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ईगो तो कमाल होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है। दे वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो उनका मैं बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो आइदर बी अ फूल एंड लिव अ गुड लाइफ, क्योंकि कोई ना कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा जो आपको यूज करेगा, 100 रुपए कमाने के लिए आपको 10 देगा, लेकिन 10 में से आप 2 खर्चोगे, आप खुश रहोगे। ये इंसान खुश है। और कुछ भी मानेगा वो बेवकूफ इंसान। उसको कुछ थोड़े बहुत बिलीफ्स दे दो, कोई बढ़िया सा कोई गुरु दे दो जो देखने में बढ़िया हो,
और थोड़ी बहुत कहीं से कुछ बातें मिल जाए, कहीं कुछ किताबें मिल जाए, कहीं कुछ और एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए जहां पर वो सेफ और सिक्योर फील कर सके, तो वो जो बेवकूफ़ इंसान है उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। तो अगर आप बेवकूफ़ हो तो देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हो, बिकॉज स्टैटिस्टिकली अगर बात करी जाए तो 90% पॉपुलेशन वहीं बैठी है, तो वहीं रहो, ऐसी जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खतरनाक जगह है ये, एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस टू बी इन। यहां पर समझदारी की तो बात ही नहीं हो रही। बेवकूफ़ कौन होता है और समझदार कौन होता है, दोनों में फ़र्क पता है? बेवकूफ़ मतलब वो जिसको कोई चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, उसको बताए कि तुझे क्या करना है क्या नहीं, जो किसी के अंडर है। समझदार कौन? जिसके अंडर बहुत सारे लोग हैं, जो कंट्रोलर है। एक कंट्रोल्ड है, एक कंट्रोलर है। जैसे एक आदमी बैलगाड़ी को चला रहा है और एक बैल जो चल रहा है, तो बैल की कोई टेंशन नहीं है, उसको खाना पीना मिलेगा, क्योंकि अगर उसने उसको खाना नहीं दिया तो नुकसान उस आदमी का है जो उस बैल को कंट्रोल कर रहा है। तो उस बैल को ध्यान रखने का जो जिम्मा है वो उस समझदार आदमी का है, इंसान का है। बैल को क्या टेंशन है, उसको जो कहा जा रहा है, जब कहा जा रहा है वो कर रहा है। अगर बैल बीमार होगा तो बैल को टेंशन नहीं होगी, उसके ओनर को होगी, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये सब देख पा रहे हो आप या नहीं देख पा रहे हो, या इन सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि यहां मत आओ, तो मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं सीरियसली बोलता हूं कि हमें ईमेल मत करो, स्पेशली इन सेशंस के लिए। ऐसी जगहों पे मत आओ, फंस जाओगे। बेवकूफ बन करके रहोगे तो बेवकूफों के साथ में बहुत अच्छी बनेगी। एंड सोशल वैलिडेशन इज अ नीड, इट इज नॉट अ डिजायर। आपको सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए जिसका पार्ट आपको बनना है, तो वहीं पर रहो जहां पर आप हो। या फिर अगर इंटेलिजेंट होना है, यानी बहुत पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तब भी ये जगह ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या मेरे ही बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं दूसरे चैनल पर, वो देख लो। समझदार होना मतलब क्या? कुछ ऐसी स्किल, कुछ ऐसा, अगर इन दोनों को मैं डिफाइन करूं, एक तरफ हो गया हार्डवर्क, एक तरफ हो गया स्मार्ट वर्क। जो हार्डवर्क वाली कैटेगरी है वहां पर फिजिकल सफरिंग तो है, साइकोलॉजिकल कम है। और जो स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी है वहां पे फिजिकल सफरिंग बहुत कम है, क्योंकि उनके पास में उससे बहुत ज्यादा पैसा है जितना उनको चाहिए, तो एक कंफर्टेबल लाइफ है। तो फिजिकल सफरिंग ना के बराबर है, लेकिन साइकोलॉजिकल सफरिंग बहुत ज्यादा है। बट ये जो तीसरी कैटेगरी है जहां आप आ गए हो मजे मजे में कि चलो ईमेल भेजते हैं ना, देखते हैं क्या होगा, चलते हैं, आ गया है नाम तो चल लेते हैं, यहां पर ना बेवकूफों वाली बातें हो रही है, ना समझदारों वाली हो रही है। दुनिया के एंगल से देखा जाए तो एक तीसरे लेवल की बात हो रही है, जिसको कहा गया है विवेक। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम। अगर गलती से ये हो गए तो ना इधर फिट हो सकते हो ना इधर फिट हो सकते हो, बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे। फिर बैठ करके इधर देखोगे उधर देखोगे और सिर्फ हंसोगे, और कुछ है ही नहीं करने के लिए, पूरी तरह से खाली हो जाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को ही डिजायर भगा रहा है। जो बेवकूफ इंसान है वो कहता है मेरा ये डिजायर है, कोई पूरा कर दे, मुझे कुछ ज्यादा ना करना पड़े, रिस्क जीरो हो। डरा हुआ है वो इंसान। तो एक इंसान आता है वो कहता है हाँ मैं तेरे सारे डिजायर्स पूरे करता हूं, लेकिन मेरा ये और बड़ा डिजायर है वो पूरा होना चाहिए। जब तक वो हो रहा है तब तक तू है, नहीं तो तू बाहर है। तो दोनों ही देखा जाए तो अपने इमेजिनरी डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं। और जो इंसान ना तो समझदार है ना बेवकूफ है, यानी कि इस रास्ते पे चल पड़ा है जिसको सत्य का रास्ता बोलते हैं, वो डिजायर को ही क्वेश्चन कर देगा। इंसान की इस मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस को देख लेगा, इस परस्यूट को देख लेगा जिसमें कुछ नहीं पड़ा है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि वो कुछ कर रहा है, बट वो कुछ भी नहीं करेगा। तो समझदार लोगों की समझ में वो नहीं आएगा,
बेवकूफ लोग उसको समझ ही नहीं सकते, तो अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। तो क्यों बनते हो ऐसे? क्या पढ़ा है इस लाइफ में? जो हो जैसे हो बढ़िया है, वैसे ही रहो। अब हम जहां आगे जा रहे हैं, दैट इज अ डेंजरस प्लेस टू गो, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, इस मैं को क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है बॉस, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, जैसे भूत है ही नहीं, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कहानियों में है, मूवीज में है, एक्चुअल में कहीं नहीं है। होता तो हर टीवी चैनल पर होता आज की डेट में। कोई आदमी भूत जैसा लगता है, उसको तो टीवी चैनल वाले छोड़ते नहीं है, भूत को छोड़ेंगे? तो जैसे सबको लगता है कि भूत है, और उसके लिए अलग अलग तरह के टोने टोटके हैं, अलग अलग तरह के इलाज हैं उससे मुक्त होने के लिए, पूरी दुनिया को लगता है, तो उससे वो हो नहीं जाता है। ऐसे ही पूरी दुनिया को अगर लगता है कि मैं हूं और इसी पे सब टिका है, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, मैं, मेरा, मेरे, ये सब किस पे टिका है? आप पे ही तो टिका है। आपका सुख, आपका दुख, जिस दुख से आप डरते हो, भागते हो, और सुख के पीछे तड़पते हो, अगर तो ये मैं है, तो इस पूरे परस्यूट का कोई मतलब है। अगर मैं है ही नहीं तो सारा परस्यूट ही खत्म। अब करोगे क्या? एज भी ज्यादा नहीं है आप लोगों की, तो मतलब या तो होते 70-80 साल के, मैं कहता चलो कोई नहीं, अब जान लिया 5-7 साल में वैसे ही निकल जाना है। अभी 20-30 साल के हो नहीं, जान भी लिया तो करोगे क्या पूरी लाइफ? जो जैसा होगा वैसा दिख जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो, जब कहीं कुछ अलग है ही नहीं, एक सेपरेट मैं है ही नहीं, है तो दिखाओ कहां है, या बताओ, समझाओ। व्हाट डू यू मीन बाय योर सेपरेट एग्जिस्टेंस? किसको मैं बोलते हो? ये ऑब्जर्वर क्या होता है? ये एक्सपीरियंसर क्या होता है? एक्सपीरियंसिंग तो है यहां भी और वहां भी, एक्सपीरियंस्ड भी है। देखो ये सेम साउंड है आप सबके लिए, तो साउंड इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम फॉर ऑल ऑफ यू, इज इट नॉट? तो जो कॉन्शियसनेस ऑफ साउंड है, क्या वो अलग अलग है? Whether you say no or you say yes, you need to inquire. साउंड है तो कॉन्शियसनेस है। अब सवाल यह है कि क्या आप सबकी बॉडी में अलग अलग कॉन्शियसनेस है? आप सब में क्या अलग कुछ भी है? ऊपर ऊपर से जो अलग दिख रहा है उसके अलावा क्या एक्चुअल में अलग कुछ भी है? जब कुछ भी अलग नहीं है तो कॉन्शियसनेस अलग कैसे हो सकती है? यानी आपकी बॉडी चलती कैसे है? खाना खा के चलती है। तो अगर एक ही प्लेट यहां पर रखी हो, उसी में से आप सब खा रहे हो, तो खाना सिमिलर नहीं है, सेम है। एक लड्डू है जिसके आपने इतने पीसेस करे और थोड़ा थोड़ा सब खा गए, तो लड्डू ही तो आप हो। तो बॉडी के पांचों लेवल को देख लो ना। धरती, धरती की हमारी बॉडी बनी है, वही तो घास फूस खाते हो या मांस मच्छी खाते हो, उसमें फर्क क्या है? वो उसी सेम प्रोसेस से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यू आर नॉट सिमिलर, यू आर सेम एज फार एज इनटेक इज कंसर्न्ड। तो जब इनटेक सेम है तो आउटपुट अलग कैसे हो सकता है? तो धरती के स्तर पे हम सब सेम है, जल के स्तर पे हम सब सेम है। पानी अलग अलग है क्या बॉडी में? एक ही बॉटल लो और पी जाओ अलग अलग, जैसे शादियों में होता है, वो अलग बात है, उसमें कुछ मिला होता है। तो पानी के लेवल पे भी कोई फर्क नहीं है। अग्नि के लेवल पे कोई फर्क है क्या? अग्नि आपकी बॉडी की अलग है, मेरी अलग है, वही तो सेम सनलाइट है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम, जिसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वायु, क्या हवा अलग अलग ब्रीथ कर रहे हैं हम? जैसे आपका घर और आपका घर अलग अलग है, बाहर नेम प्लेट अलग अलग है, क्या जो आप सांस ले रहे हो उसका कोई दायरा है कि ये मेरी ऑक्सीजन है, ये तेरी ऑक्सीजन है? हाँ, अगर सिलेंडर लगा हुआ है तो बात अलग है। तब भी वो एक ही सिलेंडर में से दो लोग भी सांस ले सकते हैं, तब भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अलग क्या है? अलग क्या है? एक्सप्लेन इट टू मी।
वायु तक हम पहुंच गए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, आकाश। अरे साउंड तो सेम है, अलग कहां है? वही साउंड अलग अलग बॉडीज में पता लग रही है। जैसे एक ही चीज अलग अलग मिरर पे दिख रही है तो चीज सेम है, जिसको मेमोरी बोलते हैं। यानी ये जो सेंसेस के थ्रू हमको एक्सपीरियंस होता है, अब इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, वो अंदर स्टोर हो जाता है मेमोरी में। कैसे होता है? लैंग्वेज के थ्रू। जैसे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हम कंप्यूटर में कुछ स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं? सब कुछ एक ही फोल्डर में कर देंगे तो हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग नामों से चीजों को स्टोर करते हैं। नेम गिवन टू अ थिंग, इसी को तो मेमोरी कहते हैं। तो क्या वो जो मेमोरी अंदर स्टोर्ड है वो सिमिलर है या सेम है? यानी ये साउंड आई, अब इसकी मेमोरी अंदर स्टोर हुई, इसको आप बोल रहे हो चुटकी की आवाज है। जो नाम है वो भी सेम है, चुटकी की आवाज, जिसकी साउंड की रिकॉर्डिंग है वो भी सेम है, सिमिलर नहीं है। तो अलग क्या है? आप कहते हो मिलना है, मिलाना है। अरे अलग तो होके दिखाओ, अलग करके तो दिखाओ। अलग है क्या? जस्ट फॉर द नेम सेक, जैसे होता नहीं है सिर्फ बोलने के लिए कि ये सोफा बुरा है, ये सोफा अच्छा है, बस। बट कुछ भी बोलते रहो, बकवास है। आज बुरे को अच्छा बोल दिया, अच्छे को बुरा बोल दिया, क्या फर्क पड़ गया? क्या बदल गया? क्या हो गया? तो क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? सिर्फ आप लोगों के नाम अलग अलग हैं और वो भी बदले जा सकते हैं। बदल दो, आज नाम आपका चिंटू है, कल पिंटू कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर ध्यान से देखोगे इस पूरे यूनिवर्स को तो सब कुछ योग में है, किसी को योग की जरूरत नहीं है, यानी पेड़ पौधे और जानवर। लेकिन हम सबको एक इल्यूजन है कि हम अलग हैं। अब ये एक तरह का वहम है, जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, वहम का कोई इलाज नहीं है। तो ये सिर्फ एक वहम है, तब तक रहेगा जब तक आप इसको क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक ऐसी किसी जगह पर नहीं आओगे। अब बढ़िया है ये वहम, क्योंकि आप डरते हो तो डरे हुए लोगों के लिए एक बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जो डरा ही नहीं उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से लोगों को डर लगता है। जब भी एंड में ER लग जाए, ऑब्जर्वर, एक्सपीरियंसर, थिंकर, लिसनर, सीयर, समझ जाओ एरर है। दिस इज द ओरिजिनल एरर, द सीड ऑफ सफरिंग, जहां से दुख की शुरुआत होती है, दुख का बीज, ये एरर है। इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस नहीं होता है जो कुछ लोग समझते हैं, बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले? बेवकूफ हो जाओ सबसे ही बढ़िया है, सुखी रहोगे। जैसे घर में 2 बच्चे हैं, माँ बाप के, किसको ज्यादा प्यार मिलता है, समझदार को या बेवकूफ को? समझदार की तरफ तो माँ बाप का ध्यान ही नहीं होता है। अरे ये तो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेगी, ये तो बहुत समझदार है, बहुत लायक है। अरे ये नालायक है, इसका ध्यान कौन रखेगा? सोचो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई मैं तो नालायक हूं, मेरा ध्यान आप रखो, आप लायक हो, आप ही ने पैदा किया है। तो पूरा दिन बैठ करके मोबाइल पे टाइम पास करेगा। वो बेचारी अपना टॉर्चर करवा रही है, वो एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए 12-12 घंटे पढ़ाई कर रही है। उसके बाद भी उस एंट्रेंस को क्रैक कर लिया और नौकरी लग गई, तो वहां से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को उड़ा कौन रहा है? अच्छी बेटी या बुरा बेटा? बुरा बेटा मस्त है, वो अच्छी बेटी का पैसा आएगा मां के पास में, वो बुरा बेटा जाएगा मां के पर्स में से पैसा निकालेगा और अपनी ऐश करेगा। तो बुरे बनो। अच्छे बनने में क्या पड़ा है, क्या मिलता है अच्छे लोगों को? बट ये दुनिया के जो सारे फंडे हैं ना, वो हिल जाएंगे मेरी बातें सुन करके। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर कंडीशनड बीइंग्स। सबकी ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है, रोबोट की तरह एक जैसे बस बड़ 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 करना आता है। रियलिटी में कभी देख ही नहीं पाते।
ये नहीं देख पाते हैं कि वो जो अच्छी बेटी है उसको प्लेजर मिल रहा है अच्छी बेटी बन करके। आपको लग रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसका कुछ जा रहा है, अरे नहीं, उसको भी कुछ मिल रहा है। एकदम बैलेंस्ड है ये गेम। बुरे को क्या मिला? ऐश, आराम, कंफर्ट, सहज समाधि। डेली 2-4 लवली लवली लगाओ और सहज समाधि में पड़े रहो। उसके पैसे कहां से आएंगे? मेरी दीदी है तो सही, अच्छी दीदी। अरे अरे मेरा भाई बेचारा, उसको कौन ध्यान रखेगा अगर मैं नहीं रखूंगी तो। देयर इज प्लेजर इन बीइंग राइट। मैं सही हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, इसमें बहुत प्लेजर है। इसको इंटेलेक्चुअल प्लेजर बोलते हैं। दिस इज बिगर देन सेंसरी प्लेजर। अब प्रॉब्लम क्या है इस पाथ पे चलने की, जिस पाथ पे अभी आप गलती से चल रहे हो मजे मजे में? इससे भी फ्री हो जाओगे। ये जो अच्छा बनने का कीड़ा है ना आप सबके अंदर, वो भी निकल जाएगा और बुरा बनने में समझ आ जाएगा कुछ नहीं पड़ा है। अरे तो बनोगे क्या, जियोगे कैसे? या तो ये दुनिया काम के लोगों की है या निकम्मों की है, दोनों में से एक जगह फिट हो जाओ। दोनों ही नहीं हो तो आप एक थर्ड कैटेगरी में हो, जो कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस प्लैनेट के ऊपर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो यू आर ऑल अलोन। देयर इज नो कैटेगरी, देयर इज नो लेबल, देयर इज नथिंग टू बी डन, नथिंग टू अचीव, नो वेयर टू गो, नो क्रेविंग, नो एवर्जन, नो डिजायर, नो फियर। ये होता है मोक्ष। बट ये वैसा नहीं होता है जैसा आपने कहानियों में सुना है, आनंद, परमानंद। अरे नहीं। जब भी आप आनंद चाहते हो या आनंद को महसूस कर रहे हो, तब आप आनंद में नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। इसको अगर ध्यान से अपने अंदर झांक करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू कैन नेवर बी हैप्पी। इफ यू वॉन्ट टू लव यू कैन नेवर बी इन लव। इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री यू आर इन बॉन्डेज। तो जब इस मैं के झूठ को आप देख लेते हो तो क्या बचा रह जाता है? तो जो होता है, जैसा होता है वैसा होता है। जो करने लायक होता है वो होता रहता है, जो करने लायक नहीं होता है वो सब छूट जाता है। उसके बाद ये जो क्रेविंग है ना, जहां से क्वेश्चन उठ रहा है, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, ये मिट जाती है। बिल्कुल जैसे एक मछली को जब पता लग जाता है कि मैं पानी में ही हूं, तो पानी से मिलने की फीलिंग निकल जाती है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। इस पाथ पे वैसे नहीं चलते हैं जैसे दुनिया चल रही है। स्पिरिचुअल पाथ पे दुनिया कैसे चल रही है कि मैंने इस दुनिया में ये करा वो करा वो करा, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। गुरु जी बताओ ना, मन शांत कैसे होगा? उस गुरु का हो गया है? ये तो हम कभी पूछते ही नहीं है। कभी पूछो तो सही जा करके उस गुरु से, आपका मन शांत है क्या? तब पता लगेगा वो सच्चा है झूठा है। बट ऐसे नहीं चलते हैं, यानी कि इस बात पे पॉजिटिवली नहीं चलते हैं। आप लोग ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हो मेरी वीडियोस देख देख करके। वो दूसरे चैनल के लिए ठीक है, यहां पर नेगेटिवली चलो। इसको नीति नीति बोलते हैं। यानी डोंट गो फॉर समथिंग पॉजिटिव। एंड में जो बचा रह जाएगा दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अभी आप कैसे चल रहे हो? पॉजिटिवली चल रहे हो, यानी कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सबको छोड़ दो। सिर्फ ये देखो कि आपका अपना जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है उसका बेसिस क्या है। यानी वो क्वेश्चन जो मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में पता नहीं कितनी बार बोला है, हु एम आई? आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू योरसेल्फ। जब भी अंदर ये डिजायर उठे कि मेरे को अपने मन को शांत करना है, आस्क योरसेल्फ, कौन है जो शांत होना चाहता है या चाहती है? यू विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देयर। आप जो एक्चुअल में हो वहां पर शांति के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। वहां पर अशांत होने का कोई तरीका ही नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप अशांत हो ही नहीं सकते। शांति इज योर बेसिक नेचर। शांत ही हो,
तो ये अशांति क्या है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं अशांत हूं? कौन है ये मैं जो अशांत है? वो मैं जो एक्चुअल में है कुछ और, खुद को समझता कुछ और है। फिर चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, दुनिया की नजर में डजंट मैटर। देखो कैसे फंसते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ फेलियर जो है वो फंसाता है इंसान को। अरे नहीं, सक्सेस तो और भी बुरे तरीके से फंसाता है। फेलियर से क्या होता है? ये दुनिया आपको जताती है और भूलने नहीं देती है कि आप एक फेलियर हो। बट एक पॉइंट के बाद में जा करके दुनिया ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। तो अगर वो इंसान इस रास्ते पे आ गया तो फेलियर के बियॉन्ड निकल सकता है, यानी फेलियर से फिर भी बचा जा सकता है। देख पा रहे हो कैसे दुनिया फेलियर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी एक पॉइंट के बाद में जाकर के, जब दुनिया को समझ आ जाएगा कि अब आगे यहां पर अपना टाइम लगाने का, एनर्जी लगाने का इस इंसान पे कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। तो बेकार को सब छोड़ देंगे एक पॉइंट के बाद में जाकर के, उससे उम्मीद ही छोड़ देंगे। तो दुनिया से वो फ्री हो गया, बचा क्या? खुद अपने दिमाग में जो बैठा हुआ है मैं फेलियर हूं, अगर उस थॉट से वो फ्री हो जाए तो मुक्त हो गया, यानी खुद से फ्री हो गया। अल्टीमेट गोल यही है जो मैंने अभी आपको बताया ना, 3 पाथ हैं। अच्छा, उसमें मैंने एक तो बता दिया था आपको, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। वो क्या होता है? भक्ति योग मतलब कि आप भगवान में या भगवान के नाम में इस तरीके से लीन हो गए हो कि आप खुद को भूल गए हो। भगवान की मूर्ति या भगवान का नाम या भगवान ही बचा रह गया है और आप कहीं भी नहीं हो। तो क्या हुआ? वही जो कर्म में हुआ। कर्म में क्या हुआ? काम में इन्वॉल्व हो गए, खुद को भूल गए। सर लेकिन काम करते वक्त तो हम उस समय तो डिस्टेंस अपने से बना लेते हैं कि आई अब उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर बाद में तो वो फिर वापस लौट आता है, उसका तो आना जाना चलता ही रहता है। और प्लस एक काम आप 24 घंटे नहीं कर सकते ना, थक जाओगे। जैसे मान लो आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, अब दिन में आधा घंटा खेल लोगे, 1 घंटा खेल लोगे, 4 घंटा खेलोगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमारी बॉडी की, हमारे सेंसेस की अपनी एक लिमिट है ना, जहां तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कर्म योग में जा सकते हो, इसीलिए इसको कहा जा सकता है सविकल्प समाधि। विकल्प मतलब कोई चॉइस है, या दूसरे तरीके से कहें तो उसका ऑपोजिट तैयार खड़ा है, वो टेम्पररी है, वहां से आप वापस बाहर आओगे ही आओगे। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, वो काम इवन मेडिटेशन हो सकता है। बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, वहां पर जाकर के बैठ जाओ, थोड़ी देर तक ब्रेथ देखते रहो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उसके बाद में ऐसा आपका टॉर्चर हो जाएगा कि आप कहोगे भाड़ में जाए दुनियादारी, मेरे को कुछ भी नहीं करना। द मोमेंट दैट हैपेंस यू आर इन ब्लिस। आपको लगेगा उस सेंटर में पता नहीं क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ है, वहां आपका टॉर्चर हुआ है, बट टॉर्चर के एक हद तक आपने सहा, उसके बाद में आपने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया, आनंद ही आनंद है। जैसे जब तक सोने की कोशिश करी तब तक दुख है, जैसे ही इस डिजायर को छोड़ दिया कि मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, नींद आ गई, आनंद है। समझ गए? तो कोई भी कर्म हो, कैसा भी कर्म हो, दैट इज इन टाइम एंड स्पेस, टेम्पररी है, बट सॉल्यूशन तो है। जो आप लोगों की हालत है उस हिसाब से थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो उसमें खुश रहो। जैसे दिल्ली में अगर आप बात करोगे कि मुझे आसमान में सारे तारे दिखने चाहिए, आसमान नीला दिखना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा मांग रहे हो आप। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई रेड लाइट पे कोई भिखारी खड़ा होकर के बोले कि 1 लाख रुपए दे दे, उसको कहेंगे अपनी औकात में मांग। ऐसे ही आप जो मांग रहे हो अपनी औकात में मांगो। एक आध तारा दिख जाए रात को बहुत है, आसमान कम काला दिख जाए बहुत है, पॉल्यूशन 300-400 हो बहुत है। ये मत बोलो कि मेरे को 20 चाहिए, 30 चाहिए। ऐसे ही अगर मन 24 घंटे में से 1-2 घंटे के लिए भी शांत होने का तरीका मिल जाए बहुत है। देखो 2 रास्ते मिल गए ना, एक मिला कर्मयोग, दिन में मान लो 1-2 घंटे 3 घंटे वहां चले गए कर्मयोग में। मतलब क्या, जो आपकी जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, मंडे को वहां गए तो कर्मयोग का मतलब क्या हुआ? वहां पर बैठे तो हो, दिखाने के लिए काम कर रहे हो जब सुपरवाइजर देख रहा है, लेकिन कान में ईयरफोन्स लगा लिया और चुपचाप मेरी वीडियो सुन रहे हो।
ये बढ़िया है, बात समझ भी नहीं आती है और मज़ा भी आता है, और उसको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, और ऑटो पायलट पे से सबकॉन्शियसली नहीं होता, जैसे गाड़ी चल रही होती है, काम चल रहा है। क्या काम हो रहा है? वो काम तो तभी होगा जब डेडलाइन है। डेडलाइन कब की है? 1 हफ्ते बाद की, तो वो 1 दिन पहले ही होगा। तब तक क्या हो रहा है? तब तक मैं समाधि में हूँ। कर्मयोग, निष्काम कर्म, क्या पढ़ा है इस सब में? सुनते रहो, और वो भी ऊपर से ऐसी बातें जो समझ ही ना आए तो मज़ा ही आ गया, और क्या चाहिए? क्योंकि अगर समझ आ गई तो दिमाग चलने लग जाता है, तो आपका मैं पैदा हो जाता है, तो मैं से मुक्त हो गए। कर्मयोग समझ आ गया प्रैक्टिकल वे में, जो आप एक्चुअल में हो उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि अपनी जॉब में जो काम करते हो उसको प्यार करो। अरे क्या उसमें क्या है प्यार करने को? या फिर हफ्ते में 90 घंटे काम करो, ऐसी कोई बकवास नहीं। उतना ही करो जिसके बेसिस पे आगे प्रमोशन हो जाए, दिखाने के लिए। एक्चुअल में मत करने लग जाना, गड़बड़ हो जाएगी, दुश्मन क्रिएट कर लोगे। मतलब आपके साथ वालों को लगना चाहिए निकम्मा है, सीनियर को लगना चाहिए पता नहीं कितने काम का है। तो वो एक अलग तरीका है जिस तरीके से आपको अपनी जगह बनानी है इस दुनिया में, उसकी अभी हम बात नहीं करते। तो कर्मयोग समझ आ गया, भक्ति योग पे आ जाते हैं। भक्ति योग मतलब क्या? बैठ करके कोई नाम, जिसको मंत्र भी बोलते हैं, वो जपो या सुनो। यूट्यूब पर है ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, उसको सुनते रहो। ध्यान लग गया। क्या हुआ जब ध्यान लग जाता है? तो खुद को भूल जाते हो। मतलब माइंड में जो अनलिमिटेड चीजें चल रही होती है वो चलनी बंद हो जाती है, एक चीज चलती है। एक चीज चलने को योग बोलते हैं। जहां दो है, द्वैत है, वहां दुख है। जहां अद्वैत है यानी दो नहीं है, वहां सुख है। समझ गए क्या हो रहा है? नॉर्मली आप लोगों के साथ में क्या होता है कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो कर्म योग से या भक्ति योग से या ज्ञान योग से क्या होता है? बहुत सारी जगह से ध्यान हट करके एक जगह पर आ जाता है। फिर उसके बाद में अगर उस एक चीज पे आपका पूरा ध्यान लग जाता है और एकदम से अगर उस चीज को हटा दो तो क्या होता है? जीरो। एंड जीरो इज द डोर टू इंफिनिटी। इंफिनिटी की डेफिनेशन ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जीरो की डेफिनेशन ये है एब्सोल्यूट मिनिमम। एक्चुअल में तो नथिंगनेस तो होती ही नहीं है। ये बात ना तो दुनिया को पता है बाहर, इस कमरे के बाहर, ना साइंटिस्ट को पता है, ना आपके घर वालों को पता है, बट आपको तो पता है। और थ्योरेटिकली नहीं पता है, आप सबका एक्सपीरियंस है। कैन यू एक्सपीरियंस नथिंगनेस? ट्राई इट। जहां लगता है ना नथिंग है, यानी कोई साउंड नहीं है, वहां पर जाकर के बैठ के सुनो, क्या साइलेंस है? या साउंड ऑफ साइलेंस है? तो नथिंगनेस कहाँ है? आपको लग रहा है आपके और मेरे बीच में स्पेस है, यानी एम्प्टीनेस है, यानी वॉइड है, यानी नथिंगनेस है। अपनी चेयर को थोड़ा आगे लाओ, यहां पर बैठ करके चेक करो, डिटेक्ट करो, क्या यहां पे कुछ नहीं है या कुछ है? क्या साउंड ऑफ साइलेंस सिर्फ वहां पर है जहां पर अभी आप बैठे हो, या वहां पीछे भी है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, हर जगह? तो नथिंगनेस कहां है? तो अभी मैंने क्या कहा था? जीरो इज द डोर टू इंफिनिटी। बट लोग इस जीरो पे जाकर के अटक जाते हैं। मतलब क्या? मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, उनको बोला सब जगह से ध्यान हटा लो, ब्रेथ पे ध्यान लगाओ, ठीक है जी। या फिर और अगर कोई बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन सेंटर है तो आंख बंद करो और यहां पर लाइट्स देखो। गुरुजी आंख खोल करके क्यों ना देखे लाइट? जो कहा जा रहा है उतना ही करो। आंख बंद करके जो आप लाइट देखते हो वो अंदर की लाइट है, आंख खोल करके जो आप लाइट देखते हो वो बाहर की लाइट है। लेकिन गुरुजी ये जो बाहर की लाइट है ये भी दिख तो अंदर ही रही है ना। इतना टेक्निकल मत हो। ये श्रद्धा का मार्ग है, जो कहा जा रहा है बस उतना ही करो। ठीक है गुरुजी, आंख बंद करके लाइट देखनी है, ब्रेथ पे ध्यान लगाना है। क्या हुआ? कुछ देर तक, कुछ दिनों तक थॉट चलते रहे, वहां से भागने का मन करा, बॉडी में पेन हो रहा है, साइकोलॉजिकल पेन हो रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जाकर के आपने कहा 4 दिन रह गए हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। सरेंडर कर दिया आपने। जैसे ही सरेंडर किया क्या हुआ?
जीरो पर चले गए, उस जीरो में मजा है। यानी जागते हुए सो गए, कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, यानी आप नहीं हो। वो सेपरेशन नहीं है, क्योंकि जहां आप हो वही सेपरेशन है। तो आप खुद से फ्री हो गए थोड़ी देर के लिए, उसमें मजा आने लग गया। फिर जैसे ही मजा आया, आपने जाना कि मुझे मजा आ रहा है, फिर आप उस स्टेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हो मेडिटेशन में, फिर मजा आना बंद हो गया। जैसे होता है ना, पहली बार किसी जगह पर गए, मान लो किसी पहाड़ पर गए या सी बीच पर गए और बहुत अच्छा लगा, तो जिस वक्त लगा उस वक्त आप नहीं थे, कुछ सेकंड्स बाद आप आ गए, क्या मजा आ रहा है थोड़ा और आना चाहिए, अब नहीं आ रहा है, क्या हो गया, कौन आ गया बीच में, मेरे और मजे के बीच में कौन आ गया, अरे आप खुद आ गए। अंकल आंटीज देख पा रहे हो इन सब चीजों को, ऐसे ही नहीं होता है। तो क्या होता है, ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स में आप जा करके अटक जाते हो सिर्फ वहां तक जहां तक कहा गया है, यानी अंदर लाइट देखो, हाँ देख ली तो देखते रहो। सर लाइट 10 दिन से देख रहे हैं, देख देख करके हम पागल होते चले जा रहे हैं, अब क्या करें आगे, इसके आगे भी तो कुछ होगा, इसके आगे डार्कनेस है, अच्छा उसके आगे लाइट है अच्छा, ब्रेथ पे हमारा ध्यान लगा हुआ था, अब हम क्या करें, आगे क्या है, बस यही है, करते रहो, यही प्रैक्टिस है। बॉडी में सेंसेशंस है वो देखते रहो, बस यही प्रैक्टिस है। 10 साल हो गए देख रहे हैं, आगे क्या है, बस यही है। तो बीच बीच में क्या होगा, जो आपको कहा जाएगा करने के लिए, वहां पे ध्यान लगा, फिर वहां से ध्यान हटा, कहां चले गए, जीरो पे, एम्प्टीनेस में, फिर वापस से कोई थॉट आ जाएगा, फिर आप अपना ध्यान लाओगे जो कहा गया है वहां पर, यानी या तो लाइट पर या ब्रेथ पर या सेंसेशंस पर, फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाएगा, बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, जैसा गहरी नींद में होता है, फिर वापस से कुछ थॉट आ जाएगा, या कोई आवाज आ जाएगी, या कोई दिखाई दे जाएगा, या कोई दर्द आ जाएगा बॉडी में, या कहीं कुछ मजा आने लग जाएगा, फिर वो चला जाएगा, यही घूमते रहोगे। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, क्या किया, कुछ भी नहीं। अरे जीरो को तो देखो, जीरो में पहुंचते ही पता है क्या हो जाता है, ऐसे सेंटर्स में, मेडिटेशन सेंटर्स में अगर कभी गए हो तो पता होगा, खराटों की आवाज आती है, जो घर पे नींद पूरी नहीं हो पाती, अब बेचारी जहां पे सो रही है वो पति खराटे ले रहा है पूरी रात, तो उसको नींद नहीं आ रही, तो वो कहां नींद पूरी करेगी अपनी, मेडिटेशन सेंटर में, वहां बाकियों को नींद नहीं आ रही उसकी वजह से, बट हाउ डज इट मैटर, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, क्या सही चीज है ना। तो आपको लोग सोते हुए मिलेंगे मेडिटेशन सेंटर में, झपकियां लेते हुए मिलेंगे, आपने खुद भी नोट किया होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होता है, अरे भाई क्या चल रहा है, झटके क्यों मार रहा है, जैसे कोई बाइक झटके नहीं मारती है जब तेल कम हो जाता है, तेल मतलब एनर्जी, वो कम हो गई, बॉडी नींद मांग रही है, बट आप जबरदस्ती ध्यान में बैठे हो, तो अरे भाई सो जाना, क्यों जबरदस्ती तंग कर रहा है अपने आप को। तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, जीरो इज द गेटवे टू इंफिनिटी। बड़े बड़े जो मेडिटेटर्स हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं, वो जा करके अटक जाते हैं जीरो पर, नथिंगनेस में, और वहां पर मजा आता है, उसको आनंदमय कोश बोलते हैं। जैसे अलग अलग कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे सबसे ऊपर होता है आनंदमय कोश, बस वहां जा करके फंस जाते हैं, उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाते। बट आप अभी उससे भी आगे हो। आनंद के आगे क्या है, देखो, कुछ नहीं के आगे कुछ है, और उस लेवल पर कुछ भी करने को नहीं है, चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकते। क्या उससे आपको जुड़ना है या जुड़े ही हुए हो? अलग होने का कोई तरीका है? खुद को साउंड ऑफ साइलेंस से अलग करके दिखाओ। इज इट पॉसिबल? तो रियलिटी क्या है, यूनियन या सेपरेशन? आर यू सेपरेट फ्रॉम द साउंड ऑफ साइलेंस? क्या साउंड ऑफ साइलेंस कहीं दूर बादलों में है और आप यहां पर हो?
ये जहां आप हो वही वो है, जब आप हो तभी वो है। इसको भी एक स्टेप और आगे ले जाया जाए तो आपके होने से पहले ही वो है। आप मतलब क्या? ऑब्जर्वर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एरर। तो एरर मतलब क्या? लगता है कि मैं हूं। किस बेसिस पे लगता है? या तो ब्रेथ को पकड़ोगे, मतलब पकड़ोगे मतलब अपने थॉट को ब्रेथ पर लेकर के आओगे, तब लगेगा कि मैं हूं। या किसी सेंसेशन को पकड़ोगे, या किसी मेमोरी को पकड़ोगे, या सेंस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो परसेप्शन होती है उसको पकड़ोगे। तो किसी ना किसी को पकड़ करके आप बोलोगे कि मैं हूं। मत पकड़ो, तब भी आप हो। ये जो पकड़ने वाला है ना, ये इल्यूजन है। आपको लगता है आप सिर्फ तब होते हो जब आप कुछ कर रहे होते हो, यानी सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, या कुछ कर रहे होते हो। यानी चॉइस आ गई ना बीच में। What if I say your existence is choiceless? कुछ करना ही नहीं है। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। जो है जैसा है परफेक्ट है। कुछ बदलना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है। अब क्या करोगे? जो है सो है। तो ये जो आप 24 घंटे अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हो ना, कभी ब्रेथ को देख रहे हो, कभी आंखों से देख रहे हो, कभी कानों से देख रहे हो, कभी मेमोरी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, एक थॉट दूसरे थॉट पर हावी हो रहा है, फिर प्लेजर हो रहा है, पेन हो रहा है, फिर उसके बेस पे फिर कुछ हो रहा है, और इसकी वजह से लग रहा है कि मैं हूं। अरे वहां थॉट है, आप कहां हो? थॉट तो है, आप कहां हो? एक थॉट दूसरे थॉट को कंट्रोल कर रहा है। कांट यू सी दैट? ये जान लेने के बाद क्या होता है, तब भी एक थॉट दूसरे थॉट को कंट्रोल करता है। तो क्या बदला? कुछ भी नहीं। बस इतना सा समझ आ गया, आई एम नॉट दैट थॉट और थिंकर फॉर दैट मैटर। आई एम थिंकिंग, आई एम एक्सपीरियंसिंग, विच इज नॉट डिफरेंट इन दिस बॉडी और दैट बॉडी। उसमें कहीं कोई सेपरेशन नहीं है। अब आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बर्थ नहीं है, कोई डेथ नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। पूरा यूनिवर्स आप में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्लैनेट। पूरा यूनिवर्स आप में है। और सब कुछ मिटने के बाद भी, यानी प्रलय के बाद भी, आप मिटने वाले नहीं हो। फिर सब कुछ बनेगा, लेकिन आप नहीं बनोगे, आप वहीं के वहीं हो। ये परम सत्य है।